जिस्म के खून को बांट दिया और जग में पुण्य कमाया है। धन्य है वो जो खून को देकर। यही प्रार्थना है कि ये ब्लड डोनेशन का महत्व क्या है हम सभी से साझा करेंगे। प्रेम से कहिए धन्यवाद जी। मेहरबान साहिबान कदरदान, हम सब लाए हैं आपके लिए थोड़ा सा एक बार खून देने से बचाई जा सकती है 3 लोगों की जान। रक्तदान करने से लाई जा सकता है किसी के भी चेहरे पे मुस्कान, इससे नहीं होता किसी का भी नुकसान। रक्तदान करने से घटता नहीं किसी का मान, तो दीजिए खून और बन जाइए महान महान। आप सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूँ इस नाटक की सूत्रधार। हम सभी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा लेकर आए आपके लिए नाटक। जी हाँ, एक नाटक। इसका उद्देश्य है रक्तदान की अहमियत को समझाना। तो आइए आपको लेके चलते हैं सीधा एक नाटक की ओर। यूं ही चला चलवाही, यूं ही चला चलवाही, जीवन का समय है भैया, जीवन का समय है भैया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? चालू है। मुझे तो पता ही नहीं था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम हमेशा मुझे तंग ही क्यों करते रहते हो? मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे बकवास आइडिया से, और तुम्हें क्यों सबका भला करना है? और तुमने क्या सीखा है मैं ब्लड डोनेशन कैंप का? तुम्हें क्या पता इससे कितने मासूमों की जान बचाई जा सकती है? अच्छा, अब तक तो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम? अब इन लोगों को ही देख लो, ये बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित है। अब देखना इसकी जान बचाने के लिए कितने बॉटल खून चाहिए होगा। हेलो हेलो, हाँ सुमित के पापा, आप कहाँ हो? आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ सुमित को? हाँ मैं अभी आता हूँ हॉस्पिटल। अरे कहाँ है मेरा बेटा सुमित? अरे कहाँ है मेरा बेटा सुमित? क्या हुआ इसे? तुम गई थी दवाखाना? देखिए हमारे बेटे को क्या हो गया है, आप कुछ भी कीजिए और उसकी जान बचा लीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं इसे खून की बहुत जरूरत है, आप कहीं से भी खून का इंतजाम कर दीजिए। देखता हूँ। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? आप इनके पिताजी हैं? जी हाँ। आपको नहीं पता इनको थैलेसीमिया की बीमारी है? थैलेसीमिया? ये क्या होता है थैलेसीमिया? देखिए भाई साहब, थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को हर महीने में 2 बार खून की आवश्यकता होती है। तो दे दीजिए ना खून। हमारे हॉस्पिटल अभी उपलब्ध नहीं है। आप क्यों नहीं ब्लड डोनेट करते? मुझे तो डायबिटीज है, मैं नहीं कर सकता हूँ ब्लड डोनेशन। अच्छा, आप एक काम करिए, आप जाकर दूसरे ब्लड बैंक में और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की व्यवस्था कीजिए, जिससे पहले देर हो जाए। अच्छा ठीक है, तब तक आप इलाज जारी रखना जी। जी वैसे करके लेके आइए। कौन करेगा मेरी मदद? कौन करेगा मेरी मदद? अरे हाँ, मेरा भाई पारस है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। हेलो पारस। हेलो, हाँ भैया क्या हुआ? अरे इस सुमित को एडमिट किया है हॉस्पिटल में, खून की सख्त जरूरत है। तुम जहाँ कहीं भी जल्दी आ जाओ। हाँ अभी आता हूँ। किसका फोन है? भैया का। सुमित की तबीयत खराब है। क्या तुम आजकल सबकी भलाई करने में लगे रहते हो? और क्या सुमित को तो कोई भी खून दे देगा? हेलो भैया। अरे रहने दो, मैंने सब सुन लिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। कौन करेगा मेरी मदद? कौन करेगा? भाई ने तो मदद करने से ना बोल दी है। लगता है अभी किसी दोस्त को ही फोन करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि दोस्त ही दोस्त मुसीबत के समय काम आते हैं। किसको करूँ फोन, किसको करूँ? अरे हाँ, अमीषा का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, वही मेरी मदद करेगी। हेलो अमीषा। हेलो, हाँ मिस्टर रायचंद बोलिए। अरे आपका ब्लड ग्रुप तो ओ नेगेटिव है ना? हाँ मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो क्या आप मेरी मदद करोगी? सॉरी, मैं तो मीटिंग में बिजी हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। अरे ना दोस्त ने मदद की, ना भाई ने मदद की, कौन करेगा मेरी मदद? जरूरत है
ज़रूरत है ज़रूरत है ज़रूरत है ज़रूरत है ज़रूरत है तो खून की तो देखा आप सबने किस तरह उस बच्चे को थैलेसीमिया की बीमारी है। थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित को महीने में 2 बार खून की आवश्यकता रहती है। अगर पीड़ित को समय पर खून ना दिया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। मिस्टर रायचंद जो उस बच्चे के पिता हैं, उन्होंने अपने परिवार वालों से भी खून की मदद मांगी देखी, पर उनके परिवार वालों ने भी खून देने से मना कर दिया। उन्होंने अपने दोस्त से भी मदद मांगी, लेकिन उनके दोस्त ने कहा कि मैं अभी किसी मीटिंग में हूँ तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि मिस्टर रायचंद बाहर से खून उपलब्ध करवा पाएंगे या नहीं? आइए ये हम अगली सीन में देखते हैं। ना किसी दोस्त ने मदद की, ना भाई ने। लगता है किसी दूसरे ही व्यक्ति की बाहर से मेरे को मदद लेनी पड़ेगी। कौन करेगा मेरी मदद, कौन करेगा? अरे मैडम जी सुनिए तो जरा। हाँ जी बोलिए। अरे मेरे बेटे को एडमिट किया है, उसे थैलेसीमिया हो गया है, क्या आप ब्लड दे के मदद करोगे? खून नहीं, खून देने से मैं बीमार हो जाऊँ। अरे रुकिए, अरे देखिए तो ये खून देने से तो कोई बीमार हो जाता है, उससे तो उल्टा शरीर तंदुरुस्त होता है। कोई खून देने के लिए क्यों ना राजी हो रहा है? कौन देगा खून, कौन करेगा मेरी मदद? अरे हेलो बहन जी रुकिए। जी बोलिए भाई साहब। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरे बेटे को खून की सख्त जरूरत है। खून नहीं, खून जैसे पतली हो जाऊंगी। अरे रुकिए, अरे खून देने से तो कोई पतला हो जाता है, ये कैसा हो गया है? कौन करेगा मेरी मदद? ठीक है, ये नहीं तो कोई और ही सही है, कौन करेगा? अरे बहन जी सुनिए, अरे मेरे बेटे को खून की सख्त जरूरत है, क्या आप मेरी मदद करोगे? अरे खून का नाम सुनते ही बेहोश हो गए। कौन करेगा मेरी मदद? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कहाँ से मैं मदद लाऊं? संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वो लेकिन उसकी जान खतरे में है। उसके पिता अमीर है, वो उसकी जान बचा लेंगे। उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए कहीं से भी खून उपलब्ध करवा के रहेंगे। क्या प्यार से उस बच्चे की जान बच जाएगी? क्या प्यार से उस बच्चे को कोई खून दे देगा? अरे कहाँ जा रही हो उस बच्चे को खून देने? क्या? अरे कभी तो मेरी जान छोड़ दे। की जरूरत है जैसे ब्लड बैंक के लिए, बस एक डोनर चाहिए जिंदगी के लिए। खून चूस ले तू मेरा, खून चूस ले तू, आया कहाँ से मेरा खून चूस ले। अरे जा कर रक्तदान रक्तदान रक्तदान, तुम बचाओ सबकी जान। कर रक्तदान रक्तदान रक्तदान, तुम बन जाओ सबसे महान। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा रक्तदान, तू ही कर ले, तू ही कर ले, तू ही बन सबसे महान। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, कर ले रक्तदान सावरिया, तू अपनी फुलझड़िया बढ़िया बढ़िया। कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, डर मेरा तू नहीं जाना, कभी नहीं जाना, दर्द मेरा डर मेरा। खून दे के देखो, खून दे के देखो, खून दे के देखो जी, खून देने वालों खून देना सीखो जी। चाहिए थोड़ा खून चाहिए। 8 जून 10 बजे थोड़ा खून चाहिए। तो देखा आप सबने किस तरह मिस्टर रायचंद ने अपने परिवार वालों से मदद मांगी, पर उनकी मदद उनके परिवार वालों ने भी नहीं की। मिस्टर रायचंद ने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी देखी, लेकिन उनके दोस्तों ने भी उन्हें मदद देने से इनकार कर दिया। अब मिस्टर रायचंद ब्लड बैंक जाएंगे, वहाँ से खून का पता लगाएंगे कि उन्हें वहाँ से खून उपलब्ध हो पाता है या नहीं। तो आपको क्या लगता है मिस्टर रायचंद को ब्लड बैंक से खून उपलब्ध हो जाएगा? तो आइए हम देखते हैं।
ना दोस्त ने मदद की ना भाई ने। लगता है अभी मेरे को ब्लड बैंक से ही मदद लेनी पड़ेगी। अरे मैनेजर साहब हाँ भाई साहब बोलिए। क्या आपके पास ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप अवेलेबल है? हाँ रुकिए चेक करके बताती हूँ। भाई साहब यहाँ पर तो उपलब्धि नहीं है। अरे मैंने तो बाहर भी बहुत मदद मांगी, आप ही मदद कर दीजिए, मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है। भाई साहब अगर यहाँ पे होता तो हम आपकी मदद जरूर करते, लेकिन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आप जाकर दूसरे ब्लड बैंक पे पता कीजिए। अरे कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? मेरे बेटे की जान मैं कैसे बचा पाऊंगा? कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? कौन करेगा मेरी मदद? निशी जी कहाँ गए? हमें आपसे ये पूछना था, मिस्टर रायचंद को ब्लड बैंक से खून मिला कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं मिला। आप तो कह रही थी मिस्टर रायचंद को ब्लड बैंक से खून मिल जाएगा। अरे ब्लड बैंक कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जहाँ से तुरंत ब्लड उपलब्ध कराया जा सकता है। आजकल तो कई ऐसी संस्थाएं जो आगे आकर ब्लड डोनेट करवा ही रही हैं। ऐसी किसी संस्था के बारे में आप जानती हो? नहीं मैं तो नहीं जानती, पर मेरी एक फ्रेंड है जो इसके बारे में मुझे बता रही थी। चलो तुम्हारी उस फ्रेंड के घर चलो, चलते हैं। चलो। चांदनी जी कहिए निशी जी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए आप दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? चांदनी जी आप कल बता रही थी कि आपके यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, तो आप मुझे और मेरे फ्रेंड को इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी। 8 जून सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संत निरंकारी मिशन रक्तदान शिविर संत निरंकारी भवन अंडाड़ा में लगा रहे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि संत निरंकारी मिशन के चौथे गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने वचनों में फरमाया है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे। तब से लेकर आज तक विश्व के हर एक कोने में संत निरंकारी मिशन रक्तदान शिविर लगाते हैं और मानवता हेतु लोगों की मदद करते हैं। तो क्या चांदनी जी हम भी रक्तदान कर सकते हैं? जी हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक हो और 55 वर्ष का हो और स्वस्थ हो, वो हर व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज हो या वो हार्ट पेशेंट हो वो व्यक्ति रक्तदान ना करे। बाकी सभी व्यक्ति अपनी इच्छा से रक्तदान कर सकते हैं। तो क्या रक्तदान करने से कोई बीमारी नहीं होती? नहीं निशी जी, रक्तदान करने से कभी किसी को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन रक्तदान करने के बाद आप खुद को और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। ठीक है चांदनी जी, तो फिर हम कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। चलो सिद्धार्थ हम मिस्टर रायचंद को ये बता देते हैं कि उनकी मदद संत निरंकारी मिशन द्वारा हो जाएगी। चलिए। मिस्टर रायचंद जी। हाँ जी बोलिए। हमने लोगों से सुना था कि आपको ब्लड की सख्त जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल जरूरत। क्या मेरी ये मदद करोगे? जी हाँ, हम आपको ये बताने आए थे कि संत निरंकारी मिशन द्वारा आपकी मदद हो जाएगी। जो कल सुबह 11 बजे अंडाड़ा में रक्तदान शिविर लग रहा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। जैसा आप सबने देखा कि खून की ज़रूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। आपने इस नाटक के द्वारा देखा ही होगा कैसे उस बच्चे को थैलेसीमिया की बीमारी थी। अगर उस बच्चे को वक्त पर खून नहीं मिल पाया होता तो उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। वो कहा गया है ना, मुट्ठी बंद मुट्ठी में तकदीरें भी कहाँ दिखती है। अगर मुट्ठी खुली हो तो तकदीरें भी बदल जाती हैं। आज आप सबके सामने एक मौका है कि आप रक्तदान के माध्यम से ऐसे ही अनगिनत लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें खून की ज़रूरत है। हमारी आपसे यही विनती है कि आज इस मौके को आप न जाने दें और किसी को भी इस दुनिया में नया जीवन दें। साथ संगत जी, दया नहीं करना जी।